जय श्री राम, जय जय सिया राम के नारों से आज जहां अवध गूंज उठा, वहीं रायबरेली जो अवध से लगभग 140 किलोमीटर दूर है, वहां की गूंज रायबरेली में भी पूरी तरह दिखाई पड़ रही है। इस समय हम लोग मौजूद है रायबरेली के एक ऐसे परिवार में जो अपनी एकजुटता के लिए जाना जाता है, यानी पंचवटी परिवार। साफ साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है एक परिवार किस प्रकार से इस दिवाली की तरह मना रहा है आज 5 अगस्त की तारीख को। ये वो तारीख कहीं ना कहीं रायबरेली के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। सिर्फ रायबरेली और सिर्फ यूपी, भारत ही नहीं, ये विश्व के लिए एक स्वर्णिम तारीख है। इस तारीख का अस्तित्व, इसका वर्चस्व इतना है कि आज भी रायबरेली में दिवाली देखी जा सकती है। इस परिवार में जिस प्रकार से दिवाली मनाई जा रही है, उससे इस बात का साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रायबरेली में सिया राम को लेकर क्या आस्था है। आइए चलते हैं, ऐसे ही परिवार से आपका तारुफ कराएंगे। ये परिवार ऐसा परिवार जो रायबरेली की राजनीतिक रूप से एक अलग ही वर्चस्व स्थापित कर चुका है। सामने बैठे हैं भाजपा के MLC दिनेश प्रताप सिंह, वहीं उनके पुत्र बैठे हुए हैं इधर, और जिस प्रकार से परिवार एक साथ बैठा है, ये बयां कर रहा है कि रायबरेली में आज का दिन दूसरा दिवाली माना जाएगा। आइए चलते हैं, सीधे MLC साहब के पास चलते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर एक परिवार को लेकर बैठना और परिवार जिस प्रकार से आज इस दिन को मना रहा है, क्या सोच रहा है परिवार। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी। समय चाहिए होगा, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। चलिए, जैसा कि कंजस्टिक प्रॉब्लम की वजह से ये करना पड़ रहा है, आइए चलते हैं, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। भैया, सबसे पहली चीज़ है, आपको भी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में पूरे भारत को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और भारत की सर्वोच्च न्यायालय को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के अनुसार भारतवासियों के दिल में एक सम्मान आया है। सम्मान न्यायपालिका को जो होना चाहिए तो मिला है। मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, और आज सबसे पहले मैं बधाई देता हूं रायबरेली वासियों को, देशवासियों को, और आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक भगवान राम का भव्य मंदिर शुभारंभ आज उन्होंने किया है। सिंह साहब, भूमि पूजन के बाद क्या प्रोग्राम किया गया परिवार में? हम पूरे परिवार भर मिल करके आज भगवान राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, उसका जो श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। हम सब इकट्ठा हुए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का अयोध्या में जो संकल्प हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हम पूरे परिवार की तरफ से, पंचवटी परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने उन लोगों के मन में भी हिंदुत्व पैदा कर दिया जो लोग कहते थे भगवान राम काल्पनिक हैं, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दाखिल करके कहा कि राम सत्य नहीं है, राम काल्पनिक हैं। इस स्थापना में पंचवटी परिवार का क्या सहयोग रहा? कई प्रकार से समाचार पत्रों और टीवी चैनल में भी दिखा, तो एक बार आपसे समझाना चाहूँगा। नहीं, निश्चित तौर से पंचवटी परिवार भगवान राम में आस्था रखने वाला वो परिवार है जो भगवान में आस्था रखता है, भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है। और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु श्री राम की ही देन है। इसलिए मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देशवासियों पर, रायबरेली वासियों पर, पंचवटी परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। शंखनाद का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। शंखनाद जो सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, उसकी जो गूंज होती है वो इस बात से पवित्र करती है एक पूरे घर को, जिससे वो परिवार कृतार्थ हो जाता है।
जय श्री राम के जो जयघोष हैं वो सिर्फ रायबरेली में ही नहीं पूरे अवध में, जैसा कि एक गाना चला है, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे रंगोली सजी और एक परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है एक साथ, परिवार का जो अस्तित्व रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार, पंचवटी परिवार सिर्फ इसीलिए अपना वर्चस्व कायम कर पाया है क्योंकि ये एकजुट रहता है। विधायक जी आए हैं, विधायक जी अपनी जगह पे विराजमान होंगे जैसे कि पहले भी विराजमान थे। तो जैसा कि एक पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, आइए चलते हैं यहाँ से बड़े बेटे से शुरुआत करेंगे, हर्षवर्धन से। राजवर्धन और छोटे बेटे हैं। ठीक है, हाँ। राजवर्धन आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया लग रहा है। राम मंदिर के बारे में सोचा था कभी उस टेंट से राम जी हाँ, बिल्कुल ये चीज़ सोचा था। ये हमारे भारत की संस्कृति है, राम मंदिर को स्थापित होना ही था कभी ना कभी। अब ये बहुत अच्छी बात है, मोदी जी आए, उसके बारे में सोचे हुए एक धार्मिक इंसान हैं और उसके बाद उनके आने के बाद, उनकी निरंतर प्रयास के बाद वो वहाँ स्थापित हुआ। हालांकि इसके पहले बहुत राजनीति हुई, उनको वो स्थान नहीं मिला, वो दर्जा नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। राम भगवान जब टेंट में थे तब आप एक भी बार अवध गए थे? एक बार हम गए थे। कैसा माहौल था, क्या देखने को मिला? धार्मिक माहौल था। वहाँ जाने के बाद मन शांत हो गया। एक गए जाने के बाद जितने भी दुख पीड़ा जो भी थी वो सब अपने ख़त्म हो गई। थोड़ी देर के लिए एकदम मन शांत हो गया और काफ़ी अच्छी अपने संस्कृति, अपने धर्म से जुड़ने का एक बहुत गौरवान्वित फील हुआ। आस्था और आत्मा को जुड़ाव कहीं ना कहीं एक राम को प्रदर्शित करता है। राम केवल एक नाम नहीं, सिर्फ एक आत्मा भी नहीं, वो उसका एक अलग वर्चस्व। आइए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है पीयूष। पीयूष, सबसे पहले एक बार फिर आपका स्वागत। दीदी इस बात करिए। चलिए ठीक है पीयूष, अभी दिया जला रहे हैं, आइए सिस्टर से ही बात करते हैं। पीयूष जब दिया जला लेंगे तब उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। जी शुक्रिया। कैसा लग रहा है आज आपको, आज जब से भूमि पूजन हुआ है? भूमि पूजन 12:44 से 40 सेकंड का था और वो समय ऐसा था कि आज जो है भारत का इतिहास बदल गया। आज हिंदुत्व कायम हो गया है हिंदुस्तान में। आज इंडिया नहीं है, आज हिंदुस्तान है। तो जब भूमि पूजन हो रहा था क्या अंदर टीवी छोड़ने का मन नहीं हुआ होगा? पहली चीज़ तो क्योंकि हाँ। आप जा तो पाई नहीं है अवध, हाँ। तो एक मन हुआ होगा कि मैं उसी से ही जुड़ाव कर लूँ श्री राम से। जैसे पूजन हो रहा था सोशल डिस्टेंसिंग को लेके 4-5 लोग ही थे, हमारे सीएम साहब थे और हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, तो वो सब पूजा कर रहे थे। तो अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो हमारे राम जी को वापस ले आए। कहीं ना कहीं एक श्री राम जी का जो जुड़ाव है पूरे परिवार में देखने को मिल रहा है। ये चलते हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले एमएलसी साहब के पास चलते हैं। कैसी एक भावना अंदर से, क्या जुड़ाव लग रहा है आपको? निश्चित तौर से मैं सबसे पहले तो अपने रायबरेली वासियों को, देशवासियों को भव्य और दिव्य राम मंदिर की स्थापना होगी इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि उनके संकल्प और परिश्रम से भारतवासियों को ये दिन देखने को मिला कि दिव्य और भव्य राम मंदिर बन करके एक दिन तैयार होगा और वो मंदिर तैयार होगा जो अगले राम राज्य की परिकल्पना साकार होती दिखाई पड़ेगी। देशवासियों को अब अनुकरण इटली वाले लोगों को नहीं करना होगा। स्वर्णिम अक्षरों में 5 अगस्त की तारीख लिखी जा रही है। हाँ, निश्चित कोई डाउट नहीं है कि पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोगों का अनुसरण करने की अब आवश्यकता देशवासियों को नहीं होगी। भारत को अपनी संस्कृति और संस्कार के अनुसार भगवान राम के आदर्शों पर चलने की शिक्षा मिलेगी और हमारा देश राम राज्य की ओर बढ़ेगा, राम राज्य आएगा वैसा ही जैसे पहले त्रेता युग में भगवान राम के समय राम राज्य था, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब हमारा वैसा हिंदुस्तान होगा जैसा त्रेता में अवध धाम था। आइए चलते हैं विधायक जी के पास, विधायक जी से बात करते हैं क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। विधायक जी जा भी नहीं पाए अब की बार। विधायक जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक। कैसा लग रहा है कोरोना काल में अवध जा नहीं पाए आप? अब ना जाने कष्ट जरूर है लेकिन शिलान्यास होने की खुशी अपार है। शिलान्यास में आपका सहयोग भी रहा? ये तो उनकी कृपा थी जो उन लोगों को निमित्त बनाए, बाकी सहयोग तो उन्हीं का था सब। कैसा लग रहा है? आप कांग्रेस से भी विधायक, क्या कांग्रेस के समय में बन नहीं पाया? अब नहीं पाया, उनके भाग्य में नहीं था ये श्रेय, तो भाजपा वालों के भाग्य में था तो उन्होंने बना दिया। कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? कोई मैसेज कन्वे नहीं करना है मुझे इस तरह का। अब आज चूँकि खुशी का दिन है, एक आस्था से जुड़ा मैसेज। हमारी जो है पार्टी की प्रियंका गांधी ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि राम सब में हैं और सबके हैं,
आपको हम तो हम पूजन के नजदीक आते ही इस तरह के कटाक्ष है, इस वो तरह तो के उन्होंने बयान आए। हाँ तो ये तो कल उन्होंने कर लिया, कब अंत तो हत्या किया तो एक दिन माना तो कि हाँ जो भाजपा वाले कर रहे हैं वही सही, उस लाइन पे हमको भी चलना चाहिए। चलिए, कांग्रेस और भाजपा का खेल है वो रायबरेली की राजनीति से बहुत अछूता नहीं रहा है और लगातार ये चीज़ देखने के लिए। आइए चलते हैं सबसे पहले पीयूष से बात करेंगे, फिर उस श्रेणी में चलेंगे गृह लक्ष्मियों की ओर, क्योंकि जो एक घर एक पेड़ समान है तो उसकी जो जड़ें हैं वो गृह लक्ष्मियाँ होती हैं। प्रणाम अखिल भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे? कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री महंत श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपकी जनरेशन में इस तरह का एक देखा जाए तो गोल्डन टाइम आया है। एक्चुअली 500 साल बाद ये जो आज हम लोग विटनेस कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत 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 अचंभित, मतलब बहुत गौरवान्वित क्षण है अखिल भैया। मैं अपने शायद वर्ड्स में इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर बिल्कुल नहीं बयां कर सकता, लेकिन बहुत 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 खुश हैं आज हम लोग। छोटे भाइयों बहनों को जिनको इस चीज़ का भी ज्ञात नहीं है, वो जब बड़े होंगे तो उनको आप क्या बताएंगे कि तुम छोटे थे तब ये चीज़ बन गया था? भैया शायद तब एक्सप्रेस ना कर पाएँ, लेकिन तब सुनाने को बहुत कुछ रहेगा कि कैसे हुआ, क्या बीता, कैसे क्या हुआ, लेकिन जो आज है वही सत्य है। चलिए, जैसा कि नई जनरेशन से भी हमने बात की और हमारे साथ और भी मौजूद है, आइए गृह लक्ष्मियों के पास चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आइए चलते हैं। आप एक मिनट इधर आ जाएं। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी आपका है। मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन सिंह। राम मंदिर को लेके कुछ कहना चाहेंगी? राम मंदिर को लेकर अपार खुशी है, हमारे परिवार में, पूरे देश में अपार खुशी है। भगवान को लेकर कैसी आस्था रहती है आपकी या आपके परिवार की? हर वर्ग की बात करना चाहूँगा क्योंकि आप वरिष्ठ हैं देखा जाएगा परिवार में, एक वर्ग के लिए। जी, आस्था हमारी आप सामने ही हमारे देख रहे हैं पूरे परिवार की, और पूरे हिंदुस्तान में आप देखे हैं कि आज का माहौल कैसा है। राम मंदिर को काफ़ी समय लग गया जी जी बनने के लिए, उसका भूमि पूजन अब हो रहा है, तो क्या एक अंदर से आत्मा क्या कहना चाहती है? अंदर से पूरा विश्वास था कि मंदिर बनेगा, और ये मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब मस्जिद का विध्वंस हुआ था उस समय आपकी क्या सोच रही होगी? एक विश्वास था कि कुछ भी हो मंदिर बनेगा ज़रूर। चलिए, राम मंदिर यानी अवध में राम ज़रूर आएंगे, इस बात को लेकर हर कोई सोच रहा था। आप एक परिवार पूरा देख सकते हैं। एमएलसी साहब के बाद फिर चलेंगे, फिर लौटेंगे विधायक जी के पास, क्योंकि उनसे अभी दोहा भी सुनना है। विधायक जी के पास अभी चलेंगे, पहले चलते हैं एमएलसी साहब के पास। फिर से वही सवाल, पर जवाब नया चाहिए मुझे। 500 साल लग गए लगभग जी, और क्या चीज़ आपको देखने मिली? क्योंकि आपकी अगर एज की बात की जाए, उस समय आप युवा थे, एक सोच रही होगी, आया होगा मन में, हिंदुत्व जगी होगी, तो क्या वो भावना से रूबरू करवाना चाहूँगा आपको जनता से? मैं पूरी तरह से हिंदू हूँ और हर हिंदू के मन में हिंदुत्व होता है और हर हिंदुस्तानी के मन में हिंदुत्व होना चाहिए, ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ। और जब बाबरी मस्जिद के रूप में स्थापित किया गया तो हमको बड़ा कष्ट हुआ था जब भगवान राम का गर्भगृह बाबरी मस्जिद के भीतर था। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों में बड़ा कष्ट होता था, बहुत क्षुब्ध हम लोग होते थे। और आज भगवान राम का अपना भव्य और दिव्य मंदिर स्थापित हो रहा है, इससे हम लोगों को, रायबरेली वासियों को, पंचवटी वासियों को, देशवासियों को अपार हर्ष है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं अपने उन कार सेवकों का, अपने उन संतों गुरुओं का जो 500 सालों में संघर्ष किया, लेकिन वर्तमान में इस धराधाम पर वो इस पूर्ण तिथि को उपलब्ध नहीं है अपनी आंखों से देखने के लिए। ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि जिस लोग भी हों वो आज ये दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण के प्रारंभ को देख सकें और अपने मन को तसल्ली दे सकें। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान उनको इतनी शक्ति दे। इसी समय की बात की जाए तो सामने रंगोली बनी है, दिए तैयार किए गए, एक परिवार को एकजुट करना और सभी लोगों का एक साथ होना, इसको लेके कितने दिन से आपकी तैयारियां चल रही थी? नहीं, हमको जब से पता चला कि 5 तारीख को भगवान राम का आगमन अयोध्या में होगा, तब से हमारे पंचवटी परिवार में उल्लास है। और आपने खुद सुना होगा, आपको पता होगा कि हम पांचों भाई शिलाएं लेकर के भगवान श्री राम के मंदिर की नींव में रखने के लिए अयोध्या धाम गए थे और वहाँ से लौट करके आए। तब से हमारे घर में तैयारियां हो रही थी, हम लोग सपने देख रहे थे कब 5 तारीख आएगी, कब 12 बजेगा, कब हम लोग टीवी पर जाएंगे। और आज आदरणीय मोदी जी को इस
पूर्ण काम को करने का हम लोग साक्षी बन पाएंगे, ये हम लोगों के मन में था और वो आज हमको देखने का मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सबका। चलिए, इस समय की अगर जनरेशन की बात की जाए, यहाँ पे जितनी नई जनरेशन के लोग हैं उनसे एक सवाल है मेरा, यहीं से पूछता हूँ, क्या आप लोगों को पता था कि अयोध्या इस पूरे मामले की कुछ सुनवाई रायबरेली के कोर्ट में भी हुई है? कैमरा घुमाना चाहूँगा अपने साथी से। क्या इस चीज़ से आप लोगों का तारुफ हुआ एक भी बार? चलिए ठीक है, एक शख्स को पता है और भी बच्चों को पता चल जाएगा। अब उनके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर वो सुनवाई रायबरेली में हुई थी, क्यों हुई थी, क्या था, वो बताएंगे। उनके घर के वरिष्ठ आइए उनसे ही चलते हैं, वो स्वयं बताएंगे आपको कि आखिर क्या सुनवाई थी और क्या मामला था। रायबरेली जनपद के सत्र न्यायालय में सुनवाई इस आशय की हो रही थी कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया और भगवान राम के मंदिर की स्थापना का संकल्प उन सेनानियों ने लिया था जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज वो अमर हो गए हैं। जो लोग यहाँ पर पेशी में आते थे, हम जो लोग आए हैं उनको भली भांति जानते हैं। जब रायबरेली में सुनवाई होती थी तो बड़ी फोर्स लगाई जाती थी। पूरा रायबरेली जानता था कि आज राम मंदिर के मामले में सुनवाई हो रही है। जिनको अभियुक्त कहा जाता था, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिनको अभियुक्त माना गया था वो अभियुक्त नहीं हैं, भारत के कोहिनूर हैं, भारत के हीरे हैं, जिन्होंने हम सबको मंदिर दिया अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत, और खुद अभियुक्त बने और हम सबको राम मंदिर दिया। इसके लिए मैं उन सभी तथाकथित अभियुक्तों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कार्य सेवकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कार्य सेवकों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कार्य सेवकों का संघर्ष है, कार्य सेवकों की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति है जिसने हमको राम मंदिर दिया है। ऐसे में पूज्य कार्य सेवक जो इस धराधाम पर नहीं है आज की तारीख में, जिस लोक में हैं, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन कार्य सेवकों को इतनी शक्ति दें, जो सम्मुख नहीं देख सके वो अपने उस लोक से भी देखें कि भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के प्रबंधन में हो रहा है। रायबरेली की सहभागिता की बात की जाए तो रायबरेली की सहभागिता की अगर बात की जाए तो कोर्ट में केस भी चले थे रायबरेली में अयोध्या विध्वंस मामले को लेकर। फिर वही जो मामला था वो लखनऊ की कोर्ट को बढ़ा दिया गया आगे। और रायबरेली की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में जो भूमि पूजन हुआ है उसमें रायबरेली के दर्जनों धामों की जो मिट्टी है और वहाँ का जल है वो दिया गया है। तो रायबरेली की सहभागिता अटूट रही है इस पूरे भूमि पूजन को लेकर। विधायक जी के पास फिर वापस आते। विधायक जी, एक श्लोक। पहले तो जैसा भी आपने सोचा कि पूछा था कि कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, कांग्रेस के रिज्यूम में क्यों नहीं बना जी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे भगवान सबसे अच्छा काम तो कराते नहीं जी। और जैसे अभी हम लोग ये दीपक जलाए हैं जी, और इस दीपक में हमने देखा कि दीपक जो है इसमें तेल डालने लायक है कि नहीं है, घी डालने लायक है कि नहीं, इसमें जलेगा कि नहीं जलेगा, हम इसकी पात्रता देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर ये फूटा होता तो हम इसमें दीपक जलाते। कांग्रेस उस लायक नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपके शब्दों को अगर मरोड़ूंगा नहीं, सिर्फ उन्हीं शब्दों में ये कांग्रेस उस लायक नहीं कि उसे राम मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला। क्या आपने ये कहा? मैं कह रहा हूँ कि ये पात्र, जैसे मैं मनुष्य होकर के सोचता हूँ कि ये पात्र जो है वो दीपक जलाने लायक है, तब मैं इससे दीपक जलाता हूँ। तो क्या आप सोचते हो कि भगवान नहीं सोचते कि कौन किस लायक है, उसका पात्र है कि नहीं है? तो जब कोई संत के हाथ से अगर बता रहा होगा बनने को, तो कांग्रेस कैसे बना सकती थी उसको? अभी तक पात्र लोग आए ही नहीं थे कि उसका निर्माण करा सके। अब पात्र प्रधानमंत्री और पात्र मुख्यमंत्री आए हैं, इसलिए मंदिर निर्माण हो रहा है उनसे। कांग्रेस के विधायक ने साफ साफ बताया कि कांग्रेस उस पात्र नहीं थी कि उनके समय में अयोध्या में भूमि पूजन किया जा सके, राम जी का अस्तित्व जो है, राम को अपनी जगह दी जा सके, पुरुषोत्तम श्री राम को। विधायक जी से श्लोक सुनना बाकी रह गया, आइए चलते हैं। विधायक जी, एक दोहा या श्लोक कुछ नया। मेरी एक चौपाई यही चलती है जो 3 साल से हमारी विधानसभा में परमानेंट रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, और उसमें यही एक चौपाई है कि जय विधि सुखी हों ही पुरलोगा, करें ही कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार से सभी लोग सुखी रहें, कृपा निधान राम वही संयोग बनाएं, क्योंकि सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाधि अवध पद सोई। जो सभी को प्रकाशित करते हैं वो सिर्फ राम है, अन्यथा सब शून्य है और कुछ नहीं इस दुनिया में। देखिए, प्रकाशित की बात हुई है, कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आप दिए को दिखाएं। और दिए की बात करूँगा तो दिया एक ऐसा चीज़ माना जाता है जो स्वयं जलता है और पूरे घर को उजागर करता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रकाशित है, प्रकाश का कुछ इन्हीं चीज़ों से तात्पर्य था, पात्र का भी तात्पर्य इन्हीं चीज़ों से था। जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया। ये चलते हैं एमएलसी साहब के पास फिर से। कोरोना काल को लेकर कुछ सवाल है, उनके जवाब लूँगा, फिर आपसे जुड़ूंगा मैं फिर से।
कोरोना काल निश्चित तौर से एक वैश्विक महामारी है जो बिना बताए आई है। इसकी कोई तैयारी नहीं थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सरकारों ने मेहनत परिश्रम करके भारत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है और उन्होंने हर वो प्रयास किया जो देशवासियों के हित में हो। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने जितना उत्तर प्रदेश का लोग कोरोना काल में बाहर फंसे हुए थे, सबको देश में पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को कहीं न कहीं से व्यवस्था करके उनको लाएं, उनकी पूरी व्यवस्था की, उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था की, उनके इलाज की व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर सुविधाएं लोगों को दी गई। और मैं जानता हूं अपने रायबरेली वासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। जब कभी किसी रास्ते से कोई परदेसी गुजरता था तो हमारे रायबरेली के लोग उनको पूड़ी, सब्जी, मट्ठा आदि सब खिला पिला के यहाँ से भेजते थे। रायबरेली के लोगों ने भी लोगों की सेवा की कोरोना काल में। तो निश्चित तौर से कोरोना से बचने का मैं अपने देशवासियों, रायबरेली वासियों से अपील करता हूँ कि वो लोग डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमेशा मास्क लगाए रखें। और एक दिन आएगा जब कोरोना हारेगा, रायबरेली और देश समूचा जीतेगा कोरोना से। बने कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। तो जिस प्रकार से ये दिए यहाँ पे जले हुए हैं, उससे आप साफ साफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ही घर के नज़ारे नहीं हैं, ये नज़ारे रायबरेली के हर परिवार के हैं। और आज हर परिवार में 5 अगस्त 2020 की जो तारीख है वो दिवाली की तरह मनाई जा रही है। परिवार में जिस प्रकार से कीर्तन हो रहा है और जिस प्रकार से श्री राम का एक अलग महत्व है, उस महत्व को दिखाते हुए पूरा परिवार दिख रहा है। आप इस चीज़ को साफ साफ देख सकते हैं। इन्हीं तरह की खबरों से आपको तारुफ कराता रहूँगा। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।